नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और मैं हूं आपके साथ काजल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आगमन हुआ। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने शराबबंदी, राजनीति पर भगवान का उपयोग और आदिवासियों को लेकर भी बातचीत कही है। देखिए ये पूरा कॉन्फ्रेंस। ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने समस्त छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में धमतरी रोड पर बोरिया कला नाम के स्थान पर एक भव्य दिव्य आश्रम की स्थापना की थी, शंकराचार्य आश्रम। और वहाँ पर स्फटिक मणिमयी रामबा राजराजेश्वरी देवी की स्थापना की थी। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी हैं। उनका बड़ा महात्म्य गाया गया है शास्त्रों में। श्री विद्या उनको कहा जाता है। उनके स्वरूप में 64 योगिनियाँ भी शामिल हैं। उनके सहस्र नाम में आया हुआ है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। 64 करोड़ योगिनियों के द्वारा उनकी सेवा होती है। उन्हीं 64 करोड़ योगिनियों की एक एक करोड़ की एक प्रतिनिधिभूता 64 योगिनियों की स्थापना आज यहाँ रायपुर के शंकराचार्य जी आश्रम में हुई है। ये अपूर्व अवसर है। छत्तीसगढ़ में ये पहला स्थान हो गया जहाँ पर 64 योगिनियों का मंदिर विद्यमान हो गया। यहाँ पर आकर के लोग उनकी पूजा करके अपने कष्टों का निवारण कर सकें। इसी प्रतिष्ठा के महायज्ञ में द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और अनेक अन्य विद्वज्जन पधारे थे। इसी में हमको भी आने का अवसर हुआ है और आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाया, क्योंकि 4 वेद थे। उनकी ये इच्छा थी कि चारों वेदों का संरक्षण हो ताकि वैदिक धर्म सुरक्षित रहे। तो वैदिक धर्म की सुरक्षा के लिए वेदों के संरक्षण की आवश्यकता थी। और पहले एक ही वेद था जिसको वेद व्यास जी ने 4 भाग में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान शंकराचार्य जी ने इन्हीं चारों वेदों की रक्षा के लिए 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की और ये कहा कि इन पीठों पर हमारे द्वारा बताए गए लक्षणों से सम्मत जो आचार्य विराजमान होंगे उनको हमारा ही स्वरूप हमारे अनुयायी समझें। इसीलिए इन 4 पीठों पर जो आचार्य विराजमान होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, उनको शंकराचार्य जी के अनुयायी शंकराचार्य ही मानते हैं। तो 4 ही शंकराचार्य हैं, क्योंकि 4 के लिए ही उन्होंने कहा था। ऐसी स्थिति में 4 पीठों के अतिरिक्त जो भी अपने आप को कोई शंकराचार्य घोषित कर दे उसको कैसे शंकराचार्य माना जा सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने ठीक ही कहा कि 4 पीठों के अतिरिक्त कोई भी स्वयंभू आ जाए उसको शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। अब बात यह है कि यही तो विश्लेषण का विषय है ना। सारे विश्लेषण का विषय यही है कि एक तरफ हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर हम स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोक का अवमान होता है। अगर कोई किसी बात के लिए दृढ़ है कि हमारी ये शिकायत है, हमारी जांच कराइए, जांच करा लेने में क्या समस्या है। एक सांसद जी हैं, उनको निबद्ध करके जांच करा करके अगर वो बेकसूर हैं, उनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष हैं, तो उसको घोषित कर देने में क्या समस्या है। लेकिन जिनके खिलाफ बहनें हमारी, खास करके तब जब पूरे देश में स्त्री सशक्तिकरण की बात चलती है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ऐसे समय में जब बेटियां वहाँ पर बैठी हुई हैं उनको घसीटा जाता है और जो आरोपी है वो संसद भवन में खड़ा होकर के सबको दिखाता है कि देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तमाशा देखो। तो ये जो दृश्य हम लोग देखते हैं, भाई जो बहनें हैं वो अलग दृश्य देख रही हैं, जो सांसद महोदय हैं वो अलग दृश्य देख रहे हैं। हम तो दोनों दृश्य देख रहे हैं ना। तो हमको दोनों दृश्य जब साथ में दिखाई देता है तो ये हमको स्वीकार नहीं होता कि ये कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मंदिर उद्घाटित हो रहा है और लोग ही अपमानित हो रहा है। तो ये जो दृश्य हैं, ऐसे दृश्यों को बनने ही नहीं देना चाहिए। निर्मित हो ऐसे दृश्य, इसके पहले ही सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए। राम किसको कहते हैं कि ये कौन हमारा है। जब 2 लोग दावा करते हैं, देखिए एक राजा के दरबार में 2 माताएं आ गईं एक बच्चे को लेकर के। वो कहती थी ये हमारा है, वो कहती थी ये हमारा है। दोनों के पास पर्याप्त आग्रह था। राजा ने सोचा कोई प्रमाण तो है नहीं, क्या करें। तो राजा ने आदेश कर दिया कि ठीक है, दोनों कहती हैं दोनों का है, इसलिए ऐसा करो बच्चे को चीर करके दोनों को आधा आधा दे दो। तो जैसे ही ये आदेश पारित हुआ वैसे जो असली माता थी वो खड़ी हो गई। वो बोली नहीं नहीं राजा साहब ये मत करिए, इसी का है, हम अपना दावा वापस लेते हैं। तो राजा समझ गया कि असली में इसी का बेटा है। और दूसरी वाली से पूछा तुम, बोली हाँ चीर के दे दीजिए, हमको स्वीकार। तो असली नकली दावे से नहीं होता है, कार्यकाल से होता है। तो जब राम के अनुसार जीवन जिसका होगा,
जो प्रजा के लिए परेशान होगा, जो प्रजा के दुख जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी, जिस राजा के द्वारा दुखी जनता की दुख को दूर करने का प्रयास किया जाता है वो राम का प्रतिनिधि होता है। तो ये तो आचरण से पता चलेगा। बेचही वेद धर्म दुहिलही पशु न पराई पाप कही देही, जो धर्म को राम के नाम को लाभ का माध्यम बनाएगा। देखिए, दो तरह से हमारे यहाँ आराधना होती है। एक है भगवान को हम साधन समझते हैं और दूसरा है साध्य। तो साधन का मतलब है कि राम का मंदिर बना दो, वहाँ चढ़ोतरी आएगी, उससे हमारा पालन होगा, माने राम कमाई के साधन हो गए। और दूसरा ये है कि राम का मंदिर बना दो, पूजा करो, ताकि राम प्रसन्न होकर के हमको सद्गति प्रदान कर दें, हमको आशीर्वाद प्रदान कर दें। तो साधन जब हम बना लेते हैं किसी चीज़ को, तो फिर वो उसका मतलब दूसरा होता है। तो कुछ लोगों ने राम को साधन बना लिया है अपनी राज सत्ता को प्राप्त करने का, और कुछ लोग राम के भक्त हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। उनके गुणों को अंगीकार करके अपने जीवन को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल किस तरह का व्यवहार राम के साथ कर रहा है। जो पुरानी संसद थी पहले उसको देखना होगा, फिर नई संसद को देखना होगा। जो पुरानी संसद थी उसके लोकसभा अध्यक्ष के सीट के पीछे क्या लिखा हुआ था? यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। लेकिन धर्म का कितना सम्मान हो रहा था? तो वाक्य तो लिखे जाते हैं, प्रतीक तो निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उन वाक्यों के पीछे, उन प्रतीकों के पीछे निहितार्थ जो होते हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो जैसे यतो धर्मस् ततो जयः की उपेक्षा 75 साल तक इस पुरानी संसद में हो रही थी, क्या गारंटी है कि ऐसी ही उपेक्षा उस राजदंड की इसमें नहीं होगी? तो ये सब प्रतीक की बात अलग होती है। प्रतीक स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रतीकों के पीछे के जो अर्थ होते हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। अगर प्रतीकों के पीछे जो अर्थ हैं उनकी उपेक्षा नहीं की गई, जैसे अर्थ क्या है, जो वहाँ पर राज धर्मदंड स्थापित किया गया है उसमें ऊपर एक वृषभ अंकित है। वृषभ माने बैल। वो बैल क्या है जानते हैं आप? हमारा वेद कहता है चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। ये जो वृषभ है ये धर्म का प्रतीक है, इसलिए उस दंड के ऊपर वृषभ बना हुआ है, क्योंकि धर्म दंड है। जब राजा ये कहता था कि अब मैं सबको दंड दूंगा, कोई गड़बड़ी मत करना, मैं अदंड हो गया और मैं अब दंड देने वाला हो गया, तब पुरोहित आकर के वही दंड उसकी पीठ पर 3 बार ठोक करके कहता था, ऐसा मत सोचो, तुम भी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी, तुम अभी धर्म के द्वारा दंडित किए जा सकोगे, निरंकुश नहीं हो तुम, धर्म का शासन तुम्हारे ऊपर अभी भी रहेगा। इस बात का वो प्रतीक है धर्मदंड। उस पर वृषभ अंकित है, वृषभ माने धर्म अंकित है। तो क्या उसका जो निहितार्थ है उसको स्वीकार करने की कोई चर्चा राष्ट्रपति जी के पत्र में, उपराष्ट्रपति जी के पत्र में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में आई? नहीं आई। नहीं आई का मतलब यह है कि केवल प्रतीक सामने रख करके ऊपर ऊपर सब काम किया जा रहा है। उसका जो निहित अर्थ है जिसके लिए वो प्रतीक बनाया गया उसके बारे में किसी के मन में कोई बात ही नहीं। तो केवल दिखावा करने से नहीं होता है। अगर कोई बात कही जाए तो उसको बहुत गंभीरता से निभाना पड़ता है। तो निर्वाह कितना होगा इसी पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर उसके प्रतीक के अर्थ को निभाया गया तो ये ऐतिहासिक दिन होगा मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन में जो राजदंड स्थापित किया गया है। और अगर नहीं निभाया गया उस प्रतीक के पीछे के अर्थ को, तो फिर ये केवल कर्मकांड होकर के रह जाएगा, इसका कोई तात्पर्य नहीं। ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।